इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं आज। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि गरीब गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसकी मनोदशा गरीबों वाली होती है। उसके पास जो अवसर आता है उस अवसर को वो समझता नहीं है। उसकी मनोदशा गड़बड़ होती है, उसके ऊपर तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं और उससे घबरा कर वो गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके पास क्या अवसर है, क्या मौका है गरीब से अमीर बनने का। तो सबसे पहला अवसर है सर्विस करने का। अगर आप एक बेहतरीन सर्विस में आ गए, एक बेहतरीन नौकरी में आ गए, तो निसंदेह आपके घर की स्थिति बदल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज की तारीख में साल का 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ऐसा आपको मिलने लगे तो निसंदेह आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। अगर आप ऐसे परिवार में हैं, ऐसे सर्विस में हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप धीमे धीमे अमीरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 और आज की तारीख में तो मैं कहता हूं 25,000 क्या 50,000 भी कमाने वाला व्यक्ति जो साल का 5 से 6 लाख रुपया अर्न करता है, निसंदेह वो भी गरीबी रेखा में ही है। 5 लाख रुपया से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति अपने आप को थोड़ी अच्छी स्थिति में समझ सकता है। लेकिन उसमें भी अगर वो सोचे कहीं कार ले लेने का तो वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कार का इंस्टॉलमेंट ही 15 से 17,000 रुपए महीने का आता है, प्लस में 8 से 10,000 उसका मेंटेनेंस खर्चा आता है। कहीं आप प्लॉट फ्लैट नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका इंस्टॉलमेंट ही 30 से 40,000 आएगा। तो अल्टीमेटली आप एक सिंपल जीवन 5 लाख तक में जी सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप बहुत कुछ जीवन में अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 लाख के बिलो आप कमा रहे हैं तो अपने आप को आप गरीबी श्रेणी में ही मान के चलिए, क्योंकि आप टूटी मोटरसाइकिल के सिवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दहेज में मिली मोटरसाइकिल से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो यह है सर्विस की स्थिति। सर्विस में बिल्कुल सिंपल ढंग से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह के लोग अगर 5 से 10 लाख के रेंज में अगर आप हैं और इससे बिलो हैं, 5 से भी बिलो हैं, तब तो स्थिति काफी विपरीत है। लेकिन अगर 10 के ऊपर आपका हालचाल है, अगर आपके घर में 10 लाख से ऊपर इनकम आ रही है, तो तब भी आप अपने आप को ठीक कंडीशन में समझ सकते हैं। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप गरीब किसको बोलते हैं और मीडियम क्लास अमीर किसको बोलते हैं। तो अमीर की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो मीडियम क्लास है, जो किसी तरीके से एक मकान बना सकता है, एक कार परचेज कर सकता है, वो कम से कम 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने एक छोटी सी कार खरीद के अपने आप को थोड़ा सा उसमें टहल सके। तो ये सब एक 10 लाख से ऊपर वाला व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, बिजनेस। जो लोग बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस में स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस करते हैं तो मैं इसकी बात नहीं करता। अगर आप छोटे से स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं तो मैं इसकी बात नहीं करता। स्मॉल स्केल मतलब आप समझते हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, साल का 1 करोड़ तक का भी अगर आपका टर्नओवर होता है, साल में 1 करोड़ तक का भी अगर टर्नओवर होता है, और सोचिए आपकी 10 से 15% मार्जिन, तो 10 से 15 लाख आपकी साल की आमदनी हो गई। तो एक बिजनेस क्लास व्यक्ति जो 1 करोड़ का टर्नओवर भी साल में करता है, यह भी गरीबी रेखा में ही आएगा, क्योंकि यह भी अपनी जिंदगी की खुशियों को हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, मोर देन 1 करोड़ है, तो उस कंडीशन में आपकी स्थिति, अपने आप को आप ठीक स्थिति में मान सकते हैं। तो ये दूसरा बिजनेस। पहला ऑप्शन कौन सा अपने पास है? सर्विस, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप 10 लाख रुपए से कम अर्न कर रहे हैं तो आपकी स्थिति दयनीय है। और बिजनेस,
बिजनेस में अगर 1 करोड़ से कम का साल का आपका टर्नओवर है तो आप दयनीय स्थिति में हैं। अब इस स्थिति में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैटेगरी हमने आपको बताया उसके हिसाब से गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। उस स्थिति में उनके पास इस पोजीशन में जाने में अमीर या मीडियम क्लास, जहां पे जाके हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दिला सकते हैं, छोटा सा एक प्लॉट परचेज कर सकते हैं, छोटी सी गाड़ी परचेज कर सकते हैं, उस स्थिति में जाने में अमीर का मतलब तो बहुत कुछ होता है। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, केवल वैसी स्थिति में जहां पे हम महीने का जो आज के डेट तारीख में बच्चों का 5-7-10 हजार रुपए का खर्चा आता है वो हम एफोर्ड कर सके। अगर 2 बच्चे हैं तो 10 दूनी 20 हजार का खर्चा तो वही हो गया। एक छोटी सी गाड़ी ले लिया, 15-17 हजार 20 हजार उसका खर्चा आ गया। एक छोटा सा प्लॉट आ गया, 20-25 हजार रुपया उसका खर्चा आ गया। तो इस तरीके से 50 हजार तो ऐसे निकाल दीजिए। फिर बाकी आपके घर का मेंटेनेंस, आपका रहना सहना, खाना, होली दिवाली, ये सारा कुछ। इसलिए हमने आपको 10 लाख का एक सिंपल फॉर्मूला बताया। अगर आप 10 लाख से कम इनकम कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के आप अपने परिवार को अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जो आप बढ़ा नहीं सकते। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको धन और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जो आपके पास है नहीं। तो उस अवस्था में एक शानदार सिस्टम आपके पास में है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग वाले जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जो अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो निस्संदेह आपको एक अवसर देते हैं